सबसे मुश्किल का काम होता है। गाइस हमारे खेत में पानी नहीं हो रखा है, हम लोग ये देख सकते हैं आप, बाल्टी और जार से ऊपर पानी डाल रहे हैं। हाथ लगाना नहीं चाहिए। हाँ हाथ लगाना नहीं चाहिए, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, नाजुक से हाथ है मेरे। लिटिल हाथ दे रहे हो आप तो। हाँ, आप खाओ ना। दोस्तों जो डोका हमने कल सिला था ना, ये देखो आज वो काम आ गया है। 24 घंटे में से आप 1 मिनट तो मुझे दे ही सकते हो। रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। खेलो फिर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो अपने बीसा के खेतों से हो रही है। और यहाँ पर मैं आ रखी हूँ अभी पानी लगाने को, क्योंकि जब बीज रखते हैं तो उसके बाद टाइम टाइम से खेत में पानी भी डालना पड़ता है। तो ज़्यादा पानी से तो भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है खेत में। ये जो हमने खेत में बीज डाला था ना, ये पूरा सूख चुका है। तो ये देखो सब ऊपर आ रखा है और इसको चिड़ियाँ भी खा दे रही हैं। अगर इसमें थोड़ा पानी रहेगा तो चिड़ियाँ नहीं आएंगी उतनी, और फिर जो है धान का जो बीज है वो सुरक्षित रहेगा। तो थोड़ा बहुत पानी ऊपर साइड तो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। नीचे साइड, इस साइड को सूख रखा है, तो मुझे ये खेत भरना है थोड़ा बहुत। तो आज हमने एक और बीज का खेत तैयार करना है नीचे सीमा। तो हम लोग 2 बीन रखते हैं, 2 बीज के खेत रखते हैं। यहाँ के लिए तो इस वाले से हो जाता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उस साइड की जो रुपाई होती है घर के आगे साइड जो बड़े से खेत हैं उनके लिए दूसरी जगह बीज रखा जाता है। तो वहाँ पर हमने आज ट्रैक्टर लगा के, वहाँ पर पानी भी नहीं है, सबसे पहले तो पानी लगाना है उधर, बाल्टी बाल्टी पानी डालना है, तब जाके वहाँ पे खेत तैयार होगा। तो बाकी पहले इसको भरती हूँ फिर चलती हूँ नीचे की ओर। धान के बीज देखो गाइस अंकुरित हो गए हैं। ये तो मतलब थोड़ा बहुत घर से ही हो रखे थे, अभी थोड़ा बहुत और आया होगा खेत में आने के बाद। इसके ऊपर से देखो कुछ टाइम बाद ये तैयार हो जाता है, कम से कम 20 से 25 दिन में ये तैयार हो जाता है, अगर पानी लगातार रहा और खेत ना सूखे तो। सुखाना भी पड़ता है खेत, भिगाना भी पड़ता है, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होती है, वो अब आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी। कल तक सूखा था, आज भिगाना है इसको, फिर पता नहीं 1-2 दिन बाद इसको पूरा सुखा देते हैं बोलते हैं। मौसम देखिए आज का कितना प्यारा हो रखा है, कितने प्यारे से बादल लगे हुए हैं, टुकड़ों में बादल लगे हैं आज। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज धूप होगी जहाँ तक मुझे लगता है दिन में। ये देखो बादल से भी काफ़ी प्यारा हो रखा है, मस्त। तो दोस्तों आधा घंटा लगा इसको भरने में, देखो अब भर चुका है। तो अब मैं पानी तोड़ देती हूँ, पानी अब दूसरे के खेत में भी जाएगा। बाकी ये देखो ये खेत बिना पानी के भरे हुए हैं। ये यहाँ से ना, ये नहर जो है, नहर में छेद है तो अपने आप इन खेतों में पानी चले जाता है। पूरे खेत भरे हैं, ऐसा लग रहा है रुपए लगेगी। अब ये देख सकते हैं आप, बाल्टी और जार से ऊपर पानी डाल रहे हैं। मतलब अभी इतना पानी बना दिया हमने, कितना संघर्ष कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे बीज लगाने के लिए संघर्ष देखिए दोस्तों, सबका संघर्ष हो रहा है एक खेत के लिए। कितने लोग लगे हैं, 4 ये हो गए, 5वीं मैं हो गई। देखो पानी के बिना यहाँ पे रुपए लग नहीं सकती है। बाकी अभी चाचा भी साथ देने आए हैं, क्योंकि इनके खेत में पानी नहीं जा रहा है। इनके खेत में पानी जाता था, ये आते ही नहीं। हाथ लगाना नहीं चाहिए। हाँ हाथ लगाना नहीं चाहिए, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, नाजुक से हाथ है मेरे। बात भी कहाँ खाती हूँ मैं। कल बारिश के चक्कर में यहाँ खेत में पानी नहीं डाला हमने, सोचा था बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश भी नहीं हुई और पानी भी नहीं हुआ। तब जाके अभी सुबह ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों मैं गोबर पहुँचाने को आई हुई थी, तो मैंने सोचा ऊपर ही को घास भी ले जाऊँ काट के, लेकिन इस घास में आज भी ओस हो रही है। तो जितना भी होता है 1 डोका आधा डोका काट के ले जाती हूँ। आगे छोटी छोटी सी घास हो रही है, अभी बड़ी भी नहीं हुई है ये, अभी तो शुरुआत ही है। बारिश होने की वजह से ये भी हो गई, वरना ये भी नहीं होने वाली थी। बाकी पूरे कपड़े जो है कीचड़ से ख़राब हो चुके हैं, और घर जाके नहाना भी पड़ेगा। और बाकी थोड़ा इचाले कनाले से घास काटती हूँ। बीच खेत में तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इचाले कनाले में हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि घास ऐसी वाली हो रही है ना, बिल्कुल नुकीली वाली, ऐसे पूरे हाथों में कट जाते हैं। अभी मेरे हाथ कटे भी हैं, 2 दिन ग्लव्स लेके नहीं आई थी, आज लेके आई हूँ। तो आप लोग भी पहना करो, हाथ नहीं कटते हैं। आँखी से भी कटने का डर नहीं रहेगा, और घास से भी। घास भी इतनी छोटी हो रही है ना, हाथ नहीं लग रही है घास। थोड़ा बड़ी बड़ी होती तो मेरा डोका जो है 10 मिनट के अंदर भर के मैं घर चली जाती। इसको बताया कौन सी घास बोलते हैं हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ पर ये वाली घास को चुनियार वाली घास बोलते हैं, चुनियार। तो ये छोटी छोटी होती है ना, और ये गाय को अच्छी भी लगती है, मतलब ये स्वादिष्ट होती है जहाँ तक मुझे लगता है। इसे खा के ना गाय दूध भी ज़्यादा देती है। अभी 1 महीने बाद आषाढ़ के महीने में फिर से ये घास उतनी हो जाएगी
जितनी अभी आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये घास बढ़ती रहती है। तो दोस्तों रॉकी तो नदी में तैर के भी आ गया है। बंदर भगाने को आया था ये, और इसके डर से सारे बंदर भाग के पेड़ों में छुप गए हैं। अभी यहाँ बंदर आए थे बहुत सारे। ए जा जा भगा के आ रॉकी। तो दोस्तों हमने कर दिखाया, इस खेत में पानी नहीं था, हमने नीचे नहर से पानी इस खेत में फेंका, और अब देखो थोड़ा बहुत पानी इस खेत में हो चुका है। बाकी ऊपर भी ना थोड़ा सा पानी रहता है हमारा हमेशा, तो यहाँ से अगर पानी आएगा तो ये खेत भर जाएगा अपने आप ही। तो ये सिमार वाला खेत है, तो यहाँ पे पानी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऊपर से पानी आ जाता है। इसको बराबर कर लिया है देखो। और अब जो है इसमें 2 दिन बाद बीज डालेंगे अगर पानी हो जाएगा तो। अच्छा, आप कुल में फेंकने के लिए गोबर लाए हो? क्यों नहीं बेमा तैली? क्यों नहीं बताया? अच्छा दोस्तों, जो नहर से पानी इधर उधर जा रहा है ना, नदी में जा रहा है, वो पानी अटकता है गोबर डाल के और मिट्टी डाल के। तो अब मैं गोबर लाई है देखो रुके में। तो दोस्तों ये है हमारे दिन भर का आराम। मैंने घास भी काट दी है और अब घर ले जाना है इसको। सबसे मुश्किल का काम होता है जब हमारी बीज खेत में घास का डोका या घास की भारी रह जाती है, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल का काम है। अगर हम नीचे साइड रखते इसको तो उस उठने के लिए बहुत आसानी होती, या ऊपर कनाले में रखते अब भी उठने के लिए आसानी होती। अब बीज खेत में अब उठने के लिए इतनी मुश्किल होती है, आधा घास गिर जाता है कभी, पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अब चलते हैं घर। घास का डोका भर चुका है, यहाँ का काम फिनिश हो गया है। बीन में पानी भी डाल दिया और नए बीज डालने की भी तैयारी कर दी है। अब अभी से आराम, अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी बढ़िया, और घर का ही काम होगा। दोस्तों अभी मैं अपने छत पे बैठी हूँ और इतना सुकून यहाँ पर मिल रहा है ना। बारिश होने वाली है थोड़ी देर बाद, बादल गरज रहे हैं, और यहाँ से सामने का जो दृश्य है ना, मतलब वो दिल छू लेता है सच में। जब भी छत की ओर आती हूँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, साथ में सामने के सुंदर से पहाड़ दिखाई देते हैं, और सामने के जो खेत है उन पे अभी बुआई का काम चल रहा है। तो धीरे धीरे अब ये खेत सारे जो है भूरे भूरे से आपको देखेंगे, और इस खेत के किनारे किनारे पे हरी हरी घास आपको देखने को मिलेगी। और कुछ टाइम बाद तो ये पूरे खेत ही हरे हो जाते हैं, क्योंकि रोपाई लगती है सभी के खेतों में। आहा क्या दृश्य होता है वो भी। तो दोस्तों जो डोका हमने कल सिला था ना, ये देखो आज वो काम आ गया है। तो यार कोई भी चीज़ अगर सही हो जाती है तो उसके बाद काम ज़रूर आती है। तो आज इसमें मैं गोबर लेके आई पूरा डोका भर के, और गोबर गिरा भी नहीं पता है, क्योंकि नीचे नीचे चीला वाला डाला हुआ था, और ऊपर से मैंने गोबर डाला था, तो तब जाके ये नीचे भी निकला और गोबर भी खेत में पहुंच गया है। देखो ऐसे तो छोटा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये सिलसिल के काम आ चुका है। तो अभी मैं खेत पहुंच गई हूँ, इधर से यहाँ पर, घर से इधर घर है और यहाँ पहुंच गई। देखो मैं ककड़ी के पौधे देखो आज थोड़ा बड़े से हो गए हैं यार, मैं तो आपको दिखाने ही वाली थी। अब इसके 2-2 3-4 पत्तियाँ 5 पत्तियाँ ऐसे आ गई हैं। तो बहुत लोगों की डिमांड है कि ककड़ी के पौधे लाना करके। अब मैं ऐसे कैसे ले जाऊँ फिर इनको, थोड़ा और बड़े होंगे तब ले जाऊँगी। बाप रे, मतलब ककड़ी तो क्या ही यार बेसुमारी जम गई हैं। देखो फिर ये अब जो नी भी जम रही थी वो भी जम गई है, अब जो जिनकी उम्मीद नहीं थी वो भी आ रहे हैं ऊपर को। ये क्योंकि अब बारिश हो गई है ना दबा के, बारिश होने की वजह से जितने मैंने फेंके थे उतने सब जम गए। कोई नहीं कहेगा कि पुराना बीज होगा। पता है पिछले साल का बीज भी नहीं था, उसके पिछले साल का बीज था, मतलब 2 साल पुराना बीज है। और देखो पता नहीं यहाँ पे किसने काट भी दिए हैं ये, पूछो ये सूखे कैसे है। देखो तो ये ज़्यादा होने की वजह से सूखे, पता नहीं किसने काट दी इसकी जड़, भगवान जाने। बट ये देखो बहुत जगह से कटे हुए हैं ये। गाइस हमारी अरे वाह लिटिल हार्ट दे रहे हो आप तो। हाँ, आप खाओ ना। छोटी बच्ची ना ना छोटी खाओ यार, बड़ी हूँ मैं, छोटी बच्ची है मेरे तो लिटिल हार्ट ही खाएगी। थैंक यू बुआ। ननी आ भैया इतने डांट बना देगा, ननी भाई हूँ अमन की तो ननी भाई तो और अम्मा कैसा लग रहा है आपको? अच्छे दिख रहा होगा क्लियर देखिए ने, थोड़ा 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 दिखी जी। चलो ठीक ठीक। बुआ आई है गाइस जल्दवानी से, देखो छुटकियाँ मनाने पहाड़। कैसा लग रहा है बुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, अपना तेरे को मिलके तो और भी अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा तो और भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा टाइम तो रहोगे फिर हमारे घर हिटो ना कि ना होना कदल आला फोन तैयार कर कल आना। पहले जय बोल जल्दी, जय बोलो। पहला बोल। बड़ा बाबू इतना प्रणाम करिए, प्रणाम बच्ची लो बाबू। और उसकी भी बारी उसको नहीं चाहिए, और उसे नेगी उसको कोई मतलब नहीं है भाई। वही जय को बाबू, जय कर दे बाबू, इतना बड़ा। पहले प्रणाम बोल, बड़ा उनको भी बोलो।
इन्ना बड़ा हो जाना, इन्ना बड़ा। ये अम्मा को भी बोलो, ये मीना अम्मा कहाँ है? ये मीना अम्मा। हैंडशेक करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, गुड बोलो इवनिंग। कैसे हो आप? अच्छे हो? स्कूल जाते हो? कितने में जाते हो? 2 में। अच्छा, परसों 5 में थे, आप 2 में चले गए? गुड गर्ल यार। क्या क्या आता है फिर? हुआ आते हैं आपको? और से अनार आता है? सुनाओ जल्दी। एप्पल ही आता है बस, मैंगो नहीं आता? एप्पल तो बहुत महंगा हो रहा है ना आजकल, मैंगो खाना। हाँ, मैं आपके लिटिल हार्ट लाई हूँ, ये हमें बुआ ने दिया। लिटिल हार्ट है खाओ ना लिटिल हार्ट। हाँ मैं निकलने लागन दी हाँ, पट्टो निकलने लागन दी लिटिल हार्ट, छोटा दिल, दिल है ये नहीं खा रही मैं। दिल्ली ने मरी मरी क्यों कह रहे हो फिर? मोटा ली थे मुझसे सब बोल रहे हैं बहुत कमजोर हो रही है। क्यों मैं कमजोर हो रही हूँ क्या आजकल? मुझी जानो क्यों बे? हमें रोज देखने भी है ताकि अंदाज नजर ना आ रहे तो आदरणीय प्राणों से प्रिय पतिदेव आ चुके हैं। कैसा लग रहा है गाइस? अरे वाह, तो आप पूरी यूनिफॉर्म में हो, स्कूल की ड्रेस में, ब्लैक शूज़, पैंट, शर्ट। ये देखो, जो मेरे पति को कुछ नहीं समझता ना उनके लिए ये उदाहरण है। देखो, कुछ तो करते ही होंगे यार, आप खाली कुछ नहीं करते हैं तुम्हारे पति, कहते हो बहुत ज्ञानी है ये। अब डूब जा आफर में आई भाड़ा काट भी रही अब खेती पानी नहीं बटी रहा कहना काम किसी पता हमारा आफर में कभी देखो ना होना मेरे पास ले छेगा ऑनलाइन मंगाना चेंज करो अब ड्रेस, बहुत हो गया। खेत पर आपकी अल्लाह कहाँ हुआ है जब वो ही ना देखो ना बटी रहा है जी की करम लेन में खेल करम लेने थी खेतन में बो रहे हैं परचा की भी हो होना बटी रहा की होने का मतलब ये है कि काटने हो गई, मतलब काम शुरू होने वाला है काम शुरू होने वाला नहीं, काम शुरू हो गया है, हो चुका है वो देखो आप। एक बात बताऊं मैं, रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। खेलो फिर। खेल रहा हूँ तभी तो कैसे लगेगी, क्या होगा, कैसा जैसा करेंगे, पानी तो कैसे आएगा, उस तब आएगा नहीं आएगा, पहले से टेंशन हुई रहती है ना हर चीज़ की। तो गाइस आज हम बीन्स की सब्जी बना रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे बीन्स उनके घर पे हो रखे हैं करके, तो कुछ बहुत घर के बीन्स हैं, कुछ थोड़ा बहुत मार्केट से लेके आए थे हम, तो दोनों को मिक्स कर दिया है और काट भी दिया है। सिंपल बीन्स की बनाने की सोच रहे हैं, बाकी बहुत कम आग जलाई है यहाँ पे। और कढ़ाई में टमाटर डाल दी थी, तो फिर टमाटर के पूरे छींटे जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं, वो मतलब तेल के छींटे यहाँ आ गए हैं। चूल्हा आज ही लीपा था मैंने, देखो अब भी थोड़ी देर पहले आग जलाई है और पूरा काला पड़ गया। बाकी ये टमाटर है, वैसे मैं सोच रही थी सूखा बनाऊँ इसको, टमाटर भी नहीं डालूँ करके, लेकिन टमाटर काट के रखा हुआ था तो मैंने फिर डाल ही दिया टमाटर भी। बाकी यहाँ पर देखो ये बीज को ढक रखा है ऐसे, धान के बीज को, तो जब तक इसमें बीज अंकुरित नहीं होता तब तक इसको ढके रहते हैं। तो कल से ढका हुआ है ये, कल भी ढका था, फिर दिन में धूप में रखा था, अभी फिर से ढक दिया इसको। 2-2 3-3 रजाई कंबल भोरे से ढक रखा है, तो इतनी मेहनत लगती है देखो, तब जाके कुछ खाने को मिलता है भाई। बाकी इसको होने देते हैं ब्राउन, और आग भी कमी करती हूँ कि फिर जल जाएगा। इसमें पानी नहीं डालूँगी, और पानी डाला तो फिर मज़ा नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं होता है, सूखा बनाऊंगी इसलिए आग भी कम चाहिए इसके लिए। यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन गई है दोस्तों, और मैंने बोला था आपसे कि मैं कल कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, जिसका भी कमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आज बहुत लंबे लंबे कमेंट्स लिखे हैं लोगों ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब आप लोग 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो देखते हो। मुझे पता है कोई खाना बनाने टाइम देखता है, कोई आटा गूंदने समय देखता है, कोई खाते वक्त देखता है, तो यार आप 25 मिनट की, 15 मिनट की, 10 मिनट की, जितनी भी मैं वीडियो बनाती हूँ पूरी वीडियो देखते हो, तो यार कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड निकाल के छोटा सा कमेंट भी किया करो, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट्स करना, तो बहुत बड़े बड़े कमेंट्स आए हैं। तो इसमें एक प्रांजल मेहता करके कमेंट है, उनका नाम है, मतलब अब पढ़ती हूँ मैं, बहुत बड़ा कमेंट इन्होंने लिखा है। ये तो मैं तुम्हारा व्लॉग पिथौरागढ़ से देखती हूँ और काम करते करते देखती हूँ, उनका ये कहना है। एक बार हम मिले भी थल केदार में, थल केदार जाते समय कभी मिले होंगे शायद से, अब मुझे तो इतना याद नहीं रहता, लेकिन इन्होंने मुझे देखा होगा तो इनको याद है। तो तुम्हारा परिवार, तुम बहुत मेहनती हो, शेखर जी भी अच्छे हैं, तुम्हारी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, ससुर जी तुम मजाक करती हो फिर भी कुछ बुरा नहीं मानते हैं। हाँ, फैमिली बहुत अच्छी है। और आज शायद से आपका दूसरी या तीसरी बार कमेंट आ रहा होगा, तो अच्छा लगा आपने कमेंट किया, शायद से हम मिले भी होंगे, भविष्य में फिर से मिलेंगे कभी। बाकी एक महेश पाठक जी हैं, इनका तो रोज कमेंट आता है, इनका कमेंट रहता है नाइस व्लॉग, मतलब हार्ट वार्ट बेच के, मतलब ये डेली कमेंट्स करते हैं।
एक और कमेंट्स आया है, ये है लतिका सिंह। ये भी अक्सर हमें कमेंट करती रहती हैं, आजकल मैं देख रही हूँ। रितु जी, ये एक तो गलत बात है कि जो कमेंट करता है वही आपके ब्लॉग देखता है। मैं तो आप दोनों की मस्ती देखने के लिए वेट करती हूँ और लाइक भी करती हूँ। आप एक हार्ड वर्किंग लड़की हो। मैं कितना भी बिजी होती हूँ नाइट में तो देख ही लेती हूँ ईयरफोन लगाकर, कोई भी घर में डिस्टर्ब ना हो साउंड से, ये सोचकर। मैंने आपसे पूछा था कि आपका डॉग कहाँ है। डॉग जो है बहुत परेशान करता था। जब हमारी रोपाई होती थी पूरे खेतों में दौड़ के पूरी मिट्टी से पूरा गंदा होके घर आता था, और फिर हमारे घर पे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो हम उसको हमेशा देते थे। वो अपना खाना छोड़कर लोगों के घर घर जाके मतलब दौ खा लेता था, कभी किसी का कुछ मतलब उठान करके आता था। तो बहुत सारी शिकायतें उसकी हो गई थी हमारे घर पे, मतलब लोग बोलते थे तुम्हारे कुत्ते ने आज ऐसा कर लिया, कल वैसा कर लिया। तो हम बहुत परेशान हो गए थे, हम उसको बांधते भी थे। हम दिन भर भी उसको बांधे रहेंगे और उसको 2 मिनट के लिए भी अगर हम खोल लेंगे तो वो पूरा दिन भर का जो था वो 2 मिनट में करके आ जाता था काम। तो हम बहुत परेशान थे, तो हमने उसको किसी अच्छी जगह दे रखा है। वो लोग बांधे रहते हैं तो किसी अच्छी जगह पे वो गया है, उन्होंने पाल रखा है। बाकी हमारे घर से अब चले गया। सोचते हैं कि नया कुत्ता लेके आए हैं, अब उसको भी बांधे ही रहेंगे। अब जैसा भी होगा आगे देखा जाएगा। बाकी अभी तो इतने ही कमेंट आ रखे हैं, फिर अगर कोई और अच्छे कमेंट आएंगे तो और पढ़ूंगी और आपको सुनाऊंगी। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़िया डिनर करके हम लोग रूम पे आ चुके हैं और कल की तरह आज भी उन्हें 2 चुटियाँ बनाई हैं। आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मतलब बहुत अच्छी लग रही है 2 चुटियाँ में। और ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स ये हैं कि आप बहुत मेहनती हो, आपकी फैमिली बहुत मेहनती है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स ये भी हैं कि हम ब्लॉग तो डेली देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आप लोग डेली कमेंट्स नहीं कर पाते हो तो कम से कम 2, 3, 4 दिन में तो आप कमेंट्स कर ही सकते हैं। मतलब आप 30 सेकेंड या 1 मिनट का समय निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो हर किसी के पास समय होता है भाई। 24 घंटे में से आप 1 मिनट तो मुझे दे ही सकते हो एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए। तो बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने आज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। और बाकी ऐसे ही अगर आप सवाल करते रहेंगे तो हम जवाब भी देते रहेंगे। हर ब्लॉग में मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग कमेंट्स करते रहो। थैंक यू सो मच।